नमस्कार प्यारे साथियों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज हम पढ़ेंगे एक आधुनिक विचारक के बारे में। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण। 1902 में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है। 1979 में जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु हुई है। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। शुरू में जयप्रकाश नारायण कांग्रेसी थे। 1929 में ही कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय निर्धारित किया था। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस द्वारा अधिकृत किया जा चुका था, लेकिन साम्यवादी द्वारा गांधी जी को पूंजीपतियों का एजेंट कहा जाना जयप्रकाश नारायण को नागवार गुजरा और उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस से जुड़कर स्वाधीनता आंदोलन में स्वयं को झोंक दिया। यानी कि शुरू में जयप्रकाश नारायण साम्यवादी थे, बाद में जब साम्यवादियों ने गांधी जी को पूंजीपतियों का एजेंट कहा तो इससे वो असहजता उन्होंने महसूस की और कांग्रेस से जुड़कर गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। जयप्रकाश नारायण जी दो बातों पर बहुत बल देते हैं, एक है स्वतंत्रता और दूसरी है समता। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की खोज जो इन दोनों मूल्यों पर आधारित हो। इसी खोज में वे कभी मार्क्सवाद की ओर मुड़े तो कभी गांधीवाद की ओर, क्योंकि वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें समता और स्वतंत्रता दोनों बातें हों। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और साथ ही उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो सके, जयप्रकाश के चिंतन का मुख्य विषय रहा है। जयप्रकाश नारायण की कृतियाँ यानी उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं व्हाई सोशलिज्म, टुवर्ड्स स्ट्रगल, ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, सर्वोदय एंड वर्ल्ड पीस, स्वराज्य फॉर मासेज, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। निस्संदेह जयप्रकाश भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रगणी लोगों में रहे हैं। उनके अनुसार समाजवाद सामाजिक पुनर्रचना की व्यवस्था है। समाजवाद जीवन की एक पद्धति है। ये नवीन मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। जयप्रकाश पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर आलोचक रहे हैं, क्योंकि ये शोषण पर आधारित है। इसके अंतर्गत न केवल मनुष्य की क्षमताएं नष्ट होती हैं, बल्कि उसका जीवन यापन तक मुश्किल हो जाता है। समाजवाद केवल जीवन दर्शन ही नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन का एक नियामक तत्व और शैली है। ये व्यष्टि और समष्टि के मध्य संतुलन करता है और एक संतुलित और श्रेष्ठ समाज की स्थापना करता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण विचार हैं समाजवादी जयप्रकाश नारायण जी के। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में व्यक्तिगत संपत्ति के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज में सारी संपत्ति सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक संपत्ति होगी। अनार्जित तथा आय से संबंधित भीषण विषमताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज में मानव जीवन तथा उसकी प्रगति योजनानुकूल होगी और सब लोग सबके हित के लिए जीवित रहेंगे। यद्यपि जयप्रकाश ने जीवन के संध्या काल में सर्वोदय को विकल्प माना। धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस से भी दूर हो गए और सर्वोदय की ओर वो बढ़ गए। भारत में समाजवादी आंदोलन अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। साम्यवादी भी अपने को समाजवादी कहते हैं, यद्यपि समाजवादी अपने को साम्यवादी नहीं कहते हैं। समाजवादी मार्क्स के प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, जयप्रकाश नारायण धीरे धीरे सर्वोदय की ओर उन्मुख हो गए। प्रमुख समाजवादी अच्युत पटवर्धन भी सन्यासी हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण जो जयप्रकाश नारायण जी का सिद्धांत है वो सिद्धांत है समान दूरी का सिद्धांत। यानी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है कि समाजवादियों को एक कांग्रेस से, दूसरी ओर साम्यवादियों से, दोनों से समान दूरी बना के रखनी चाहिए। यानी समान दूरी का सिद्धांत जयप्रकाश नारायण जी ये कहते हैं कि समान दूरी के सिद्धांत में समाजवादियों को कांग्रेस और साम्यवादी दोनों से समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।